आज हम आपके सामने फिर से एक बार टारगेट 100 सीरीज का थर्ड पार्ट के लिए आप और हम मिल करके अपना सपना जो कि टारगेट 100 है उसको जरूर पूरा करेंगे। आइए आज हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड देन आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए बात करते हैं जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्चुअल में क्या होता है। हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशन होती है एक्स और वाई, कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, उसमें कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, नाउ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है बेटा, ऐसी दो इक्वेशंस हमारे पास होती है और उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है और जब हम उनको सॉल्व करते हैं और वहां से हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वही उसका क्या होता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, इसमें आपके पास में बहुत सारे मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस बार आपके ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं है। ठीक है, तो हम उस पर डील नहीं करेंगे, हम ओनली एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल से ही बात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और सीखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, प्लीज देखें ध्यान से। सॉल्व फॉर द एक्स एंड वाई, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, फ्रॉम दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशन से हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व करना है। तो आइए बेटा कैसे हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्या है। देखो सबसे पहले आपके पास में ये क्या है बेटा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज दिस, a plus b into x plus a plus b into y is equals to a square plus b square. Now this is equation number 2. Fine. Now अब हम क्या करते हैं बेटा, यहां से हम क्या करें, देखो यहां पर x का कोफिशिएंट चेंज है, यहां y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दे। जैसे हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, मींस दिस माइनस दिस, अब दिस माइनस दिस करोगे तो वी टेक x एज अ कॉमन। नाउ a माइनस b माइनस a माइनस b, okay, this minus this we get this and this y will cancel out, this y will cancel out and is equals to, now here a square minus 2ab minus b square minus a square minus b square. Now solving here, what we get, solving here, this is a square and this is a square will cancel and this a and this a will cancel out. Now here minus twice of bx is equals to, take minus 2b as common, what we get here, we get a plus b. Okay, now solving this one we get x equals to a plus b. So this is the value of x. We are using here elimination method. Fine. Now अब क्या करते हैं, ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइन बेटा, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज a प्लस b x स्क्वायर plus a plus b y is equals to a square plus b square. Okay beta, now this we get a square plus b square plus 2ab plus a plus b into y equals to a square plus b square. Now this term and this term will cancel out here and what we get, a plus b into y is equals to minus of twice ab. So y is minus of twice ab upon a plus b. तो बेटा यहां से हमें ये x मिल गया और यहां से हमें y मिल गया और यही हमें क्या बोल रहा है, यही हमें कह रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, वी गेट हियर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ द y एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गेट दिस वन. Fine. Now move on to next question.
सो हियर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यहां पर ये आपके पास अप्रोच दिया है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको क्या करना होगा बेटा, यू हैव टू अज्यूम दिस। ये देखो ये फॉर्म और यहां से ये सेम है बेटा, ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है। सो कैन वी अज्यूम 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1 upon y minus 2 is equals to b. So this equation will become 5a plus b is equals to 2. Equation number 1. Fine beta. And here 6a minus 3b is equals to 1. Equation number 2. Now we have to solve these two equations. अब इन दोनों equations को हमें solve करना है। तो solve करना है, हम लोग यहां पर क्या लगाएं बेटा, हमें यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहां पर b है, यहां 3b है, तो एक काम करें इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इफ इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट हियर, दिस इज बेटा 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। नाउ हियर व्हाट इज दिस, दिस इज 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। फाइन बेटा, अब अपन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम यहां से दोनों को ऐड करते हैं बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये कितना आया बेटा 21a, और ये तो कैंसल आउट हो गया। अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो प्लस प्लस और ये प्लस, ठीक है, तो यहां से ये तो कैंसल आउट हो गया, ये अपने पास 21 आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। नाउ हियर a इज इक्वल्स टू 7 बाय 21, दैट इज 1/3। ओके बेटा, a इज 1/3। नाउ अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू आप यहां पर किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a in equation number 1. Okay, so this is 5/3 plus b is equals to 2. Now solving this one, b is equals to 2 minus 5/3. So what we get here, this is also 1/3 beta, 3 2 just 6 minus 5 1/3. Now this is a and this is b. now हमने क्या assume किया था बेटा, हमने assume ये किया था कि यहां से वैल्यू क्या थी बेटा, so x minus 1 is equals to 1/a. that means x minus 1 equals to, what is 1/a, 1/a is 3, that means x equals to 4, that means x equals to 4, and here y minus 2 is equals to 1/b, and again y minus 2 is equals to 3, so y is equals to 5. Now अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज द आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा x और y के लिए। आई होप अंडरस्टैंड यू दिस। ओके, नाउ अब ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा इसमें हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो आपको यहां से इनके कोफिशिएंट चेक करने पड़ेंगे बेटा। ये देखो 1/2 है, ओके, नाउ हियर 2/4, ओके, एंड दिस आल्सो 8/16। अब ध्यान से देखो ये तीनों के तीनों ही क्या है, सेम है, ये तीनों के तीनों ही सेम है। तो बेटा अगर कभी भी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो तो ये कंडीशन कौन सी कहती है, ये कहती है बेटा कि हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों है बेटा, क्योंकि आप देखो कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, और जब दो लाइंस कोइंसाइड कर जाती है बेटा, आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर जाती है बेटा, ठीक है, दो लाइंस अगर कोइंसाइड कर जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर ये वाली चीज यहां पर इक्वल नहीं होती, ये दोनों इक्वल होते, ये इक्वल नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमारा नो सॉल्यूशन होता। और अगर ये भी इक्वल नहीं होता और ये भले ही हो जाए कोई फर्क, अगर ये इक्वल नहीं होते तो हमारे पास में क्या होता बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी अप्रोच यही रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आइए, अब आपसे पूछ रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब इस इक्वेशन में एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, तो यहां पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लेके आते हैं। जब अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आएगा बेटा, यहां से देखो, ध्यान से समझना, यहां पर ये वैल्यू देखो, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू,
ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। नाउ ये क्या है बेटा, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर यूज करना चाहते हैं बेटा, अब आपकी मर्जी है, आप यहां एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ तो खैर यहां पर आपसे बनेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हम यहां पर लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाते हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर समझना, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए से। जैसे ही आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिल रहा है बेटा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज नहीं, अपन ने मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो ये क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। दिक्कत नहीं है बेटा, ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से समझते जाना बेटा, यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करें। जैसे हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये वाली टर्म्स क्या होगी बेटा, कैंसिल आउट हो गया। यहां से इनमें से क्या कॉमन है, यहां पर क्या कॉमन है, माइनस बी वाई कॉमन है, तो क्या बच रहा है बेटा, बी बच गया, यहां से बी बच गया, और माइनस का यहां पर क्या बच गया बेटा, ए बच गया। क्लियर है। नाउ अब यहां देखो, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर। ओके बेटा, ये अपने पास में कंडीशन। अब आप एक चीज और देखो, यहां से नोट करना, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, क्या इनमें से कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। यहां देखो माइनस बी वाई और ये क्या है बेटा, b माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब इनमें से क्या कॉमन है बेटा, क्या मैं माइनस ए बी कॉमन ले सकता हूं क्या, बिल्कुल। अगर मैंने माइनस ए बी कॉमन लिया तो बेटा यहां क्या बच रहा है, दैट इज ए एंड दैट इज बी। आई होप सही है बेटा, चेक करो, यहां से क्या है, a अपने पास कॉमन ए बी, सो माइनस अपने पास आ गया, सो दिस एंड दिस विल कैंसल आउट। फाइन बेटा, नाउ दिस वन इज बी वाई b माइनस ए और माइनस ए बी और b माइनस ए लिख सकते हैं बेटा। और अब आप देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, b और b कैंसिल आउट हो गया, सो y इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ए। y कितना आ गया बेटा, माइनस ए आ गया, y कितना आ गया, माइनस ए आ गया। अब इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। क्या आ रहा है बेटा, ये आ गया ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी से कैंसल, ए एक्स कितना आया बेटा, इसको ले जाओ ए बी, और x का वैल्यू क्या है बेटा, b, so this is the value of y and this is the value of x। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम में क्या होता है, अपने पास कई बार ये पता नहीं होता कि अपना आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करते हैं, देखो y का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो और x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैंने यहां से x की जगह क्या पुट किया बेटा, x की जगह b पुट किया, क्या पुट किया बेटा, p, तो x की जगह b पुट किया तो यहां पर ये b हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और y की जगह पुट कर रहा हूं कितना, माइनस a, तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो अब देखो a प्लस बी, और ये इसी के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, और यही चीज अपने को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये अपन क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हैं। खैर आप लोगों को ये समझ आया होगा, हम लोग बार बार कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हिच फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अभी अभी डिस्कस किया था बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल होते हैं बेटा, जब हमारे पास a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 बनता है, उस कंडीशन में हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, 2x प्लस 3y माइनस 7 या इक्वल्स टू 7 कर दे बेटा। ये देखो m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3m माइनस 1। ठीक है, और अपने को पता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, 2 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन m प्लस 1, 7 अपॉन 3m माइनस 1, है ना। अब हमें वैल्यूज किसकी बतानी है, हमें वैल्यूज बेटा m की
बतानी है। क्लियर है? नाउ इन दोनों को सॉल्व करें बेटा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, ये बनता है 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 3। ओके, सो इसको शिफ्ट किया बेटा, इसको यहां शिफ्ट कर दो, इसको यहां शिफ्ट कर दो। सो 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू 3m माइनस 2m। सो m इज इक्वल्स टू बेटा 5 है, m इक्वल्स टू 5 है। क्लियर है बेटा, m इक्वल्स टू 5 है। अब आप अगर m को क्या पुट कर रहे हो, 5 पुट कर रहे हो, ध्यान से समझना। अब m को 5 पुट कर रहे हो, अभी अपन ने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब क्या करो, आपको इनको सॉल्व करना है। अगर यहां से भी वही चीज आ रही है तो ठीक है, अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इन दोनों को सॉल्व किया, 3m माइनस 3 इक्वल्स टू 7m प्लस 7। ओके बेटा, सो इसको शिफ्ट किया, सो वेट गेट हियर 9 और ये तो कितना आ गया बेटा, 2m हो जाएगा इक्वल्स टू 10। सो m इज इक्वल्स टू 5। तो इससे भी 5 आया, इससे भी 5 आया, इसका मतलब m का क्या वैल्यू पॉसिबल है, m की वैल्यू पॉसिबल है 5। अगर ये 5 होगा तो यहां पर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे इस इक्वेशंस के, इन इक्वेशंस के आ जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके बेटा, चल तो आगे बढ़ते हैं। आइए, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, ये अपने पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 4 more than twice the numerator, 4 more than twice the numerator। ठीक है, ये अपने पास आ गया उसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, अब समझेंगे। और अब क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड तो n प्लस 3 और d प्लस 3। अब रेशियो कितना है बेटा, अब रेशियो है 2/3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपसे पूछ रहा होगा कितना, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी n और d की वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो देखो बेटा, यहां से समझना, ये वैल्यू है n प्लस d और n प्लस 3d। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। अब हमें यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है बेटा, इस n से एक n कैंसिल हो गया। सो d इज इक्वल्स टू n प्लस 4, d इक्वल्स टू n प्लस 4। इसको किस में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है, हमने यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो बेटा d, ये n प्लस 3 तो पड़ा है, और d के प्लेस पर क्या पुट किया, n प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। सॉल्विंग दिस वन, व्हाट वी गेट हियर, 3n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2n। ओके बेटा, 4 3 7 प्लस 2, 7 इंटू 2, ये अपने पास 14 आ जाएगा। ओके बेटा, सो n सॉल्व किया, n इक्वल्स टू 14 माइनस 9 5। सो n जो है वो 5 आ गया बेटा, n कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, अगर n 5 है तो d कितना होगा बेटा, 9 होगा। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कौन सा है, न्यूमरेटर is 5 and denominator is 9, so value is 5/9। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन चेक कर सकते हैं, 5 प्लस 9 इज 14, 5 प्लस 9 इज 14। ओके, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डबल कितना है 10, उससे 4 मोर है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और आपको बस एक बार अप्रोच बनाना है और कुछ भी नहीं करना। चलो, अब क्या बोलता है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। ओके, मींस a माइनस b इक्वल्स टू 5। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1/a माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 110। ये क्वेश्चन है बेटा। अब यहां पर भी आप क्या करो, लगा दो एलिमिनेशन मेथड। तो a की जगह क्या रख सकते हो आप, b प्लस 5 रख सकते हो, इस इक्वेशन की हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब हम क्या करें बेटा, ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पर बेटा 1/b प्लस 5 माइनस 1/b इक्वल्स टू 110। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ये आ गया b माइनस 5 ओवर b इंटू b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 110। ये b कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब और आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है बेटा, हमें यहां से ये दिखता है बेटा
-5 अप इक्वल्स टू 110 बी स्क्वायर प्लस 5b। ठीक है बेटा, तो अब आप यहां से समझो मेरी बात को। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखते हैं तो ये कितना आ गया बेटा, 22 आ गया क्या? ठीक है, सो व्हाट इज हियर, -1/22, या इसको एक बार इसी फॉर्मेट में रख लेता हूं, देखते जाना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसी फॉर्मेट में एक बार रख लो। कितना आया यहां से हमारे पास बेटा आया -1 इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन बेटा, 22b और b प्लस 5, ये वैल्यू बेटा हमने यहां पर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है और यहां पर हमारे पास में ये फॉर्मेट दिख रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड दी नंबर्स, यू हैव टू फाइंड दी नंबर्स। ओके, डिफरेंस सम डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज दिस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आया बेटा, 22b², 22b²। ठीक है, 22 इंटू 5 आ जाएगा, सो प्लस 110b। ओके, 110b, 110b, फिर क्या लिखते हैं बेटा, फिर यहां से देखो ये वैल्यू कितनी थी, -1 थी, और ये वैल्यू +1 आ गया, तो ये हमारे पास में 0 है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अप्रोच है, यहाँ पर हो सकता है कोई प्रिंटिंग एरर है, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर अपने पास ये वाली फॉर्मेट बनता है तो यहाँ से हम इजीली बी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्म यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे इस फॉर्मेट में जहां तक मेरे को लग रहा है कुछ एरर है, क्योंकि यहां पर अपने को कुछ नेगेटिव वैल्यू सी दिख रही है मेरे को, बट कोई बात नहीं, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अप्रोच समझ आ गई बेटा, आई होप सो। ठीक है, कैलकुलेशन तो बाद की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कब हम लोग कर चुके हैं, अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट जो पार्ट हुआ था, सेकंड पार्ट, उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, तो वो आपके पास में यहाँ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ से, 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आर 1 टैप टेक्स। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ से, लेट टैप ए कैन फिल टैंक इन x आवर्स। ठीक है, और टैप बी किस में होगा, फिल टैंक इन x प्लस 3 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, दूसरे से 3 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहां से एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ टैप ए, तो एफिशिएंसी ऑफ टैप ए कितना होगा बेटा, 1/x, एंड एफिशिएंसी ऑफ टैप बी, एफिशिएंसी ऑफ टैप बी इज 1 + x/3। ठीक है, ये कितना है बेटा, ये अपने पास में 40/13 है, 40/13 है। तो अब कंप्लीट एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं इजीली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/x + 1/x + 3, 1/x और प्लस 1/x + 3 इज इक्वल्स टू, बेटा ये आवर्स है, एफिशिएंसी इसका रेसिप्रोकल होता, तो दैट इज द 13/40। ओके, फिर सॉल्व करो, यहां से एलसीएम आ गया बेटा, x + 3 + x इंटू x + 3 इक्वल्स टू 13/40। ओके बेटा, सो यहां अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या बन रहा है बेटा, यहां से बन रहा है 2x, तो कितना आ गया बेटा, 80x प्लस 120 इक्वल्स टू 13x² प्लस 39x। ठीक है, 39x, यहां पर बेटा 13x²,
13x² माइनस 41x ओके एंड माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें यहां से इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि भैया ये क्या फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है 13 इंटू 120 है बेटा, 13 इंटू 120 है। अब ऐसे वैल्यूज दिखाएं जिससे हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो 13 का डबल कर दूं, कितना आया 26 हो सकता है, और यहां पर 60, ये नहीं बन रहा 40 है ना, नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 26 का 52 कर दिया बेटा, 52 कर दिया, और यहां से कितना आ गया बेटा, ये 30 आ गया। अभी भी नहीं है 41, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से 52 का डबल कर दो, 52 का डबल कर दो, वो फॉर्मेट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से एक काम और कर सकते हैं अपन बेटा। ठीक है, यहां से हमें तो क्या चाहिए बेटा, हमें यहां से चाहिए ऐसे वैल्यूज। कैलकुलेशन एक बार मैं चेक कर लूं बेटा, 480 है ना, और 12 ये आ जाएगा बेटा 13x² माइन प्लस 39x, बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने। 39 उधर शिफ्ट किया तो 41 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा यहां से आ गया 13 इंटू 120, 13 इंटू 120। चलिए बेटा यहां से क्या लिख दूं, इसको 26 और इसको 39 है ना, 3 जा 39, और इसको मैंने क्या लिखा बेटा 40। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए 13 120, और इसको मैंने लिखा 26, ये भी 60, पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से आ जाओ, मैंने इसको लिख दिया 65, 5 टाइम्स आ गया है ना, 5 टाइम्स आ गया, और यहां से मैंने लिख दिया 24, बिल्कुल। अब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 41 आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो यहां पर आ जाता है बेटा 13x² माइनस 65x और प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से 13x कॉमन और x माइनस 5 आ जाता है। ठीक है, प्लस 24 कॉमन और x माइनस 5 आ जाता है 0। तो वैल्यू बनी बेटा 13x प्लस 24 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू माइनस 24 अपॉन 13 और x की वैल्यू 5। तो बेटा आपको पता है टाइम है तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब जो हमारा टाइम है वो क्या है, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टू फिल द टैंक, हाउ मच टाइम विल ईच टैप। तो जो टैप ए है वो कितनी देर में भरेगी बेटा, वो 5 आवर्स में भरेगी, और टैप बी कितने आवर्स में भरेगी, वो 8 आवर्स में भरेगी। 5 और 5 प्लस 3 8 आवर्स, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। आइए, अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब रेक्टेंगल, अब देखो ये थोड़ा सा एनालिटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है अगर रेक्टेंगल है तो ये वैल्यूज क्यों के लिए इसके इक्वल होगी, तो यहां आपके पास में बेटा x प्लस वाई किसके इक्वल है 30 के, और x माइनस वाई कितना है 14 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर आपको सॉल्व करना है। अरे कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको क्या करो, ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 44 मींस x इज इक्वल्स टू 22 आ गया बेटा। अगर इसको आप पुट कर दो किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप 1 में पुट करते हो तो y प्लस 22 इक्वल्स टू 30, सो y इज इक्वल्स टू बेटा 8 आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने थर्ड पार्ट जो टारगेट 100 है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है, और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, शेयर करें और नए साथियों को जोड़ें, उसमें कंपटीशन आप लोगों का बढ़ेगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, टारगेट 100 के पार्ट 4 के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।